नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का ये बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग, लोक सेवा से प्रसिद्धि। बहुत पहले तन्विक नाम का एक नवयुवक था। वह हमेशा साधु महात्माओं का दर्शन किया करता था। उसके लिए वह मठों में तथा तीर्थों में भ्रमण करता था। एक बार वह किसी योगी के साथ रहा। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर योगी ने कहा, हे बस, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूरी कर सकता हूँ। तन्विक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं योग का रहस्य जानना चाहता हूँ, इस चमत्कार से ख्याति प्राप्त करना चाहता हूँ। योगी ने उसे योग अभ्यास कराया। उससे तन्विक ने अपने में विचित्र शक्ति का अनुभव किया। कुछ समय बाद तन्विक अकेला घूमने निकला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ शिकारी लोहे के पिंजरे में सिंह को डाल कर ले जा रहे थे। तन्विक ने अपना योग बल दिखाने के लिए मंत्र पाठ किया। मंत्र पढ़ने के साथ ही भयंकर सिंह पिंजरे से निकला। सिंह ने निकलकर शिकारी को मार दिया। अन्य शिकारियों ने पुनः सिंह को पकड़ लिया। इस प्रकार उसे देखकर तन्विक ने हंसते हुए कहा, क्या फिर सिंह को भगा दूं? शिकारी तन्विक को जादूगर जानकर मारने दौड़ा। तन्विक बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह किसी तरह आगे चला। एक पर्वतीय गांव में उसने देखा कि लोग पहाड़ों की अधिकता से खेती करने में असमर्थ हैं। तन्विक ने मन में सोचा, यदि मैं पर्वतों को हटा दूं तो लोग मेरा सत्कार करेंगे। उसने मंत्र पाठ किया। धीरे धीरे पर्वत टूटने आरंभ हुए। गांव के घर नष्ट होने लगे। लोग तन्विक की शरण में गए। तन्विक पर्वतों को तोड़ना तो जानता था, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता था, इसलिए वह उनका उद्धार ना कर सका। लोग तन्विक को मारने लगे। तन्विक किसी तरह भाग छूटा और मछुआरों के गांव में पहुंचा, जहां मछलियों का आबाद था। तन्विक ने मछुओं को बुलाकर कहा, आज मैं योग का चमत्कार दिखाता हूँ, आप लोग ठहरिए। उसने मंत्र बल से तालाबों में मछलियां भर दी। मछुओं ने जाल बांध दिए। घर घर लोग मछलियां पकाने लगे। तन्विक की महिमा सर्वत्र फैल गई। यह एक विचित्र संयोग रहा कि वे मछलियां जहरीली थीं। जिन लोगों ने मछलियां खाई थीं वे पहले ही मरणशन हो गए। कुछ मर गए। बचे हुए लोगों ने लाठियों से तन्विक को मारना शुरू किया। उनकी चोट से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसको मरा हुआ मानकर जंगल में फेंक दिया। आधी रात में जब तन्विक को होश आया तो वह चिल्लाया। वह स्वयं उठकर नहीं चल सकता था। उस जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। जब उसकी चित्कार सुनी तो साधु ने तन्विक को उठाया और अपने आश्रम में ले आए। औषधियों से उसकी पीड़ा को शांत किया। प्रातःकाल तन्विक ने सारी कहानी महात्मा को सुनाई। तन्विक ने कहा, मैं अलौकिक शक्ति वाला हूं, किंतु मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिससे ना मुझे शांति है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। महात्मा ने कहा, हे तन्विक, इसमें तुम्हारा ही दोष है। तू अपनी शक्ति का सदुपयोग करना नहीं जानता। अहंकार युक्त होकर व्यर्थ ही मिथ्या विज्ञापन और कौतुक प्रदर्शित करते हो। शक्ति का उपयोग तो अहंकार त्याग कर दीनों की सेवा करना है। इसी से यश और सुख प्राप्त होता है। कौतुक तो जादूगर लोग करते हैं। तन्विक का ज्ञान नष्ट हुआ। महात्मा से लोक शिक्षण की शिक्षा पाकर तन्विक समाज सेवा में लग गया। उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया। उसके प्रभाव से कुछ समय बाद उसने संसार में कीर्ति प्राप्त की। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार
मैं शक्ति का प्रदर्शन करना हमें यश प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी अपकीर्ति होती है। सच्चा यश और शक्ति का सच्चा सदुपयोग दीनों हीनों पर परोपकार से ही मिलता है। जितना हम परोपकारी होंगे उतना ही हमारा यश और कीर्ति होगी। ये अहंकार हमेशा नाश का कारण होता है। तो साथियों, आज का ये सुंदर प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेरक प्रसंग जरूर ही प्रेरणा प्रदान करते होंगे और मन की शांति में सहायक होते होंगे। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहिए आपके अपने चैनल UR TV पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।